हजारीबाग में हरा भरा मेरा देश, एक पेड़ परिवार के नाम संगोष्ठी संपन्न। 200 लोगों के बीच पौधा वितरण। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से कोसोफ ट्रस्ट के बैनर तले रांची पटना रोड स्थित होटल कैनरी इन में हरा भरा मेरा देश, एक पेड़ परिवार के नाम विषय पर भव्य संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों की भागीदारी ने इस मुहिम को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। संगोष्ठी की अध्यक्षता कोसोफ ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम बच्चन प्रियदर्शी ने की। उन्होंने कहा कि प्रकृति बचाने की सबसे सशक्त शुरुआत घर से होती है। यदि हर परिवार केवल एक पेड़ अपने नाम से लगाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ हवा, सुरक्षित पर्यावरण और हरा भरा देश सौंप सकते हैं। उन्होंने प्रेरक शब्दों में कहा, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती चुनौती पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे रोकने में जन सहभागिता को सबसे कारगर उपाय बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में नीतेश कुमार गुप्ता, मनीष मोहन, कुणाल पांडे, अरविंद कुमार, बसंत कुमार सहित ट्रस्ट के सदस्यों की विशेष योगदान रहा। संगोष्ठी के अंत में हजारीबाग के 200 लोगों के बीच पौधों का वितरण किया गया और सभी को अपने अपने घर, खेत या मोहल्ले में इन्हें लगाने और संरक्षित करने का संकल्प दिलाया गया। यह आयोजन न सिर्फ जागरूकता का संदेश लेकर आया, बल्कि हजारीबाग में एक हरित भविष्य की दिशा में ठोस कदम साबित हुआ। हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की देखे खास रिपोर्ट। जी, तो आज जो हजारीबाग है और हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं या सादर आमंत्रित यहाँ पे जितने भी महानुभाव हैं उनको इसलिए यहाँ पे बुलाया गया है कि आज जो देश की हालत है और वो भी पॉल्यूशन से, यानी जो शुद्ध हवा है वो अब है नहीं। भारत के 40 ऐसे शहर हैं जो इतने पॉल्यूटेड हो गए हैं कि वहाँ का एक्वाई जो है आपको 300 से पार हो गया है। 300, इसका मतलब ये होता है कि 40 शहर के लोग 15 से 20 सिगरेट पी रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। अब इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो उजड़ते हुए वन, पेड़ों की कटाई, डेवलपमेंट भी सही है, करना जरूरी है, देश का विकास होगा, लेकिन पेड़ों की कटाई इतनी बढ़ गई है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अचानक गर्मी आ जाती है, अचानक ठंडी पड़ जाती है और अचानक बाढ़ जैसा आ जाता है। तो ये सब का कारण क्या है? तो पॉल्यूशन है। तो क्यों है? तो पेड़ की कटाई की वजह से। अब पॉल्यूशन से ऐसी स्थिति आ गई है कि डायबिटीज बढ़ने लगा है। पॉल्यूशन से ऐसी स्थिति आ गई है कि हार्ट अटैक होने लगा है, कैंसर तक होने लगे हैं। 40% कैंसर पॉल्यूशन से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों की रिपोर्ट है। तो जागने की आवश्यकता है। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ ये हजारीबाग वासियों को ये सचेत करने, उनके हृदय के अंदर एक जगह क्रिएट करने और ये अपील करने कि मेरे हजारीबाग वासियों, मेरे झारखंड वासियों और मेरे देशवासियों, अब मौका नहीं है अपने बच्चे के लिए, आने वाले बच्चे के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, और सबसे बड़ी बात है खुद के लिए। आपको जागना होगा। तो जागना कैसे होगा? तो कम से कम यारों एक पेड़ तो लगाना होगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। और अगर रास्ता आपको दिख रहा है तो देख लीजिए अपने चेहरे को, अपने चेहरे को देखें और ये देखें कि क्या आपके चेहरे पे ग्लेजिंग है क्या? तो नहीं है। इसका कारण क्या है? क्या आपको खाना नहीं मिल रहा है? क्या आपके घर में अनाज नहीं है? क्या आपके घर में विधि और व्यवस्था नहीं है? तो सिर्फ यही है। नहीं है तो हवा नहीं है सो, और अगर हवा नहीं है तो जीवन नहीं है। और पेड़ लगाना सबका कर्तव्य बनता है। यही बताने राम भाई आया है आपके हजारीबाग वासियों को, और यही उद्देश्य। आपके इस प्रयास के बाद जी राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों पे और राज्य सरकारों पर क्या असर पड़ रहा है, वो क्या? जी, एक्चुअली मैं वन विभाग के IFS अधिकारियों से भी मैं मिला, रेंजर अधिकारियों से भी मैं मिला, तो उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है कि नहीं। वो कहते हैं कि राम भाई आपका काम बहुत अच्छा है। अब सवाल यह है कि देखिए, कागज पे तो पेड़ बहुत लगते हैं और आप लोग भी सुने होंगे
मीडिया में, फोटो में, अखबार में सब आते तो हैं सोशल मीडिया पे पेड़ लगाने वाले, लेकिन उस पेड़ को बचाने वाले कितने लोग हैं? सबसे बड़ी बात है बचाना। और ये जो कौशब ट्रस्ट है, पेड़ तो लगाती ही है, पेड़ को बचाती भी है, उसका लालन पालन पोषण करती है, उसे बड़ा करती है ताकि वो ऑक्सीजन जनरेट कर सके। और हमारे जो बच्चे हैं, आने वाला जो जनरेशन है, कोई पेट के अंदर होगा, अरे कोई 2 साल का बच्चा होगा, 1 साल का बच्चा होगा, 5 साल का बच्चा होगा, और 10 साल बाद आने वाला जो बच्चा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी जरा कल्पना करिए। अभी जब हम लोगों की ऐसी स्थिति है कि चेहरे पे शाइनिंग नहीं है अच्छा खाना खाने के बावजूद, तो 10 साल बाद वाला जो बच्चा आएगा उसके चेहरे पे शाइनिंग क्या रहेगा? वो पीड़ित होकर आएगा, कैंसर से पीड़ित, वो उसका हार्ट अटैक होने वाला बच्चा पैदा होगा। और यहां तक की ऐसी स्थिति है, डॉक्टरों ने ये कहा है श्रीमान, रिपोर्ट है कि पोल्यूशन ऐसी स्थिति खराब कर रही है कि अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार भी लगा है तो वो बीमारी और बढ़ती जा रही है। चूंकि अभी जयपुर की स्थिति, मैं जयपुर में था पिछले कुछ हफ्ते पहले, वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां का जो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, ये कह रहे हैं कि लोग बाग जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं वो भी 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर की स्थिति है। अब सोचा जाए, मैंने सुना है कि लोग बाग जो सिगरेट पीते हैं, फिल्टर लगा के पीते हैं, तो हो सकता है बाद में कैंसर होगा, लेकिन ये ऐसी स्थिति है कि नाक के अंदर से ऐसी पॉल्यूशन चली जा रही है कि उसके अंदर प्लास्टिक के कण चले जाते हैं, वो कैंसर होना ही होना है। ऐसी भयावह स्थिति है और उसका मात्र एक ही इलाज है, पेड़ लगाना। और यही हम अपील करने आए हैं और इसलिए हम सबका स्वागत करते हैं हृदय पूर्वक। आप सब लोग आए हैं, समय दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और ये बाइट है मीडिया कर्मी साहब लोगों को, आप सबको धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के कलम से जो निकलेगी, आज से पहले जो निकलती आई है, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, अब जीवन से रिलेटेड आपसे प्रार्थना है, हुजूर आपका कलम आपके लिए चलना चाहिए, आज आपके लिए, क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो भी आपके शरीर के अंदर शुद्ध चलना चाहिए और बढ़िया से काम करना चाहिए। तो आज आपके कलम से भी निकलनी चाहिए, ताकि समाज में जाना चाहिए कि नहीं, एक पेड़ परिवार के नाम लगाना है और उसे बचाना भी है, तो उसे जरा फ्रंट पे छापिएगा मेरे मालिकों, मेरे अन्नदाताओं। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।